Hello dear students. Today we are going to study NCERT class 9th geography first chapter, that is India, size and location. In this chapter we will basically discuss about the size of India. That means we will talk about the total geographical area of India and location of India. That means we will talk about its latitudinal and longitudinal extension. So let's start the chapter. India is one of the ancient civilizations in the world. Yes, it is. भारत विश्व की कुछ पुरानी सभ्यताओं में से एक है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत ने सामाजिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त की है. It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. भारत ने एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्रीज की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है. India has also contributed significantly to the making of the world history. बात करते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में. और इंडिया की लोकेशन को समझने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के कॉन्सेप्ट को, जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. As you can see, I have drawn a diagram of globe. Here you can notice few horizontals and few vertical lines over here. These are actually the imaginary lines drawn on globe. ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब के ऊपर बनाई जाती हैं. ये बेसिकली किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, डेट या टाइम का फिक्सेशन करने के लिए बनाई जाती हैं. इस ग्लोब पर जो आप ये खड़ी रेखाएं या वर्टिकल लाइंस देख पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर. ग्लोब पर कुछ आप लेटी हुई अथवा हॉरिजॉन्टल लाइंस देख पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं. अक्षांश रेखाओं में या लैटिट्यूड्स में बिल्कुल सेंटर में आप देख पा रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, डैश करती हुई एक लाइन बनाई गई है. ये लाइन पूरे स्फीयर के बिल्कुल मिड में बनाई गई है. मतलब ये पूरे स्फीयर को दो बराबर भागों में, दो बराबर हेमिस्फीयर में अथवा अर्ध गोलार्ध में बांटती है. ये है 0 डिग्री का लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं अथवा विषुवत रेखा. विषुवत रेखा पूरे गोलार्ध को दो अर्ध गोलार्ध अथवा पूरे स्फीयर को दो हेमिस्फीयर में, बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. इक्वेटर से ऊपर की तरफ का हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. इसी तरह इक्वेटर से नीचे की तरफ का हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. जैसे हमने लैटिट्यूड्स में एक 0 डिग्री का लैटिट्यूड का मान दिया है, उसी तरह लॉन्गिट्यूड्स में भी हमने एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट किया है, जिसको 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है. प्राइम मेरिडियन भी इक्वेटर की ही तरह इस पूरे स्फीयर को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देता है. 0 डिग्री से या प्राइम मेरिडियन से राइट हैंड साइड की तरफ का हेमिस्फीयर ईस्टर्न पार्ट कहलाता है और 0 डिग्री से लेफ्ट साइड की तरफ का पार्ट वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. हर एक लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को हम डिग्रीज में शो करते हैं. जैसे 0 डिग्री, इसके ऊपर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री एक्सेट्रा. इसी तरह से नीचे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एक्सेट्रा.
अब नदर्न हेमिस्फेयर के 10 डिग्री को सदर्न हेमिस्फेयर के 10 डिग्री से आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसके साथ इसका हेमिस्फेयर मेंशन करते हैं, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, नीचे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ एक्सेट्रा। इसी तरह से हम लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्रीज में दिखाते हैं और राइट हैंड साइड यानी ईस्टर्न साइड आने वाले सभी लॉन्गिट्यूड्स को हम ईस्ट के साथ मेंशन करते हैं, जैसे 45 डिग्री ईस्ट। इसी तरह से 0 डिग्री के वेस्ट साइड आने वाले सभी लॉन्गिट्यूड्स के आगे हम मेंशन करते हैं वेस्ट, जैसे 45 डिग्री वेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बात कर लेते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा जो लैटिट्यूड गुजरता है उसको जाना जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड गुजरता है उसको हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से। सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री साउथ पे हमारा अंटार्कटिक सर्किल है। इसी तरह नदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा आर्कटिक सर्किल है। आई होप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ओके, लेट्स बैक टू दिस फिगर। अभी आप बिल्कुल क्लियरली इस फिगर को समझ पा रहे होंगे। दिस इज 0 डिग्री, दैट इज द इक्वेटर। दिस इज 0 डिग्री longitude, that is the prime meridian. And here you can notice the degrees of longitudes written in as east. Here it is written as west, right? 0 डिग्री से ऊपर लिखे गए सभी लैटिट्यूड्स को नॉर्थ में दिखाया गया है और 0 डिग्री से नीचे लिखे हुए लैटिट्यूड्स को साउथ में। और ये है आपकी इंडिया की लोकेशन। अगर हेमिस्फीयर वाइज बात करें तो इक्वेटर से, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है इसीलिए ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में बात करें तो ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है, इसीलिए ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ लुक डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere। ये बात तो हम समझ ही चुके हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें कि किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लोकेट करता है, ये आप इस मैप के थ्रू और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इस मैप में आप इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको इसमें इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा और ये जो लाइंस है ये लैटिट्यूड्स हैं और ये वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड्स हैं। अगर हम लैटिट्यूड्स की सबसे पहले बात करें तो देखिए इंडिया का जो सदर्न टिप है वो जिस लैटिट्यूड को टच कर रहा है या जहां से स्टार्ट हो रहा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसी तरह से इंडिया का टॉप मोस्ट पार्ट जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे जो लैटिट्यूड निकल रहा है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे एक लैटिट्यूड ड्रॉ नहीं किया गया है लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे जो लैटिट्यूड है वो देखिए 36 डिग्री नॉर्थ है और इसके ऊपर इट मीन्स जो यहाँ से लैटिट्यूड निकलेगा अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो लगभग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे ही होगा। इसी तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, देशांतरीय फैलाव की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट।
ये लॉन्गिट्यूड जो है, जो यहाँ से निकल रहा है, पास हो रहा है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और इसी तरह से जहाँ पे इंडिया की बाउंड्री खत्म होती है लॉन्गिट्यूडनल वाइज, वो लास्ट जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आएगा वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जिस तरह से इक्वेटर की हमने बात की थी, वो पूरे स्फेयर को 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था, उसी तरह से हमारे पास भी कुछ स्टैंडर्ड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। दैट मीन्स ये इंडिया के लगभग मिड से पास होते हैं। एक आप देख पाएंगे, ये वाला लैटिट्यूड नोटिस कर पाएंगे, ये देखिए 24 डिग्री से थोड़ा सा नीचे है, इसका जो मान है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से निकलती है, बिल्कुल बीच से निकलती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह से आप देखिए, भारत के बिल्कुल मध्य से निकलने वाला जो एक लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे निकलता है। डन। आई होप आपको समझ में आया। मैप में कुछ बातें और ध्यान देने की आपको दिखाई दे रही होंगी कि इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है, इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। लेट्स मूव फर्दर। Let's talk about the size of India. The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भूमि का क्षेत्रफल है, लैंड मास है, उसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये एक फैक्ट है और आपको याद करना अनिवार्य है, हम इसे जरूर याद करें। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. मतलब विश्व के टोटल एरिया में ये जो इंडिया का एरिया है वो लगभग 2.4% है। From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. Geographical area के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फिगर 1.2 में आपको यहाँ पर 7 लार्जेस्ट कंट्रीज के एरिया शो कर रखे हैं। सबसे एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, इसका टोटल एरिया है 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। इन कंट्रीज को एक बार मैप पे लोकेट कर लेते हैं। So here you can see the map of the world. Here it is the largest country area wise, that is Russia. Then it is Canada. Then USA, United States of America. Then it is China, Brazil, Australia, and then India. India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 kilometers. इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर्स है, और अगर कोस्ट लाइन की बात करें जिसमें हम अपने दोनों आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करें तो ये टोटल 7,516.6 किलोमीटर्स है।
India is bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest, north and northeast. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साइड अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे हिमालयाज हैं और हिमालयाज के बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं एक्चुअली में. साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. अगर हम 22 डिग्री लैटिट्यूड से देखें तो उसके साउथ में इंडिया टेपर मीन्स उसका साइज डिमिनिश होता जाता है, वो धीरे धीरे नैरो होता जाता है एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन और फाइनली इंडियन ओशन तक इसकी सदर्न टिप जाती है. डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट. इसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और इसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है. इसको एक बार फिर इंडिया के फिजिकल मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं. Here you can see the physical features of India. हम बात कर रहे थे इंडिया के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड्स की. यहाँ देखिए ये माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है. These are young fold mountains. अगर हम इंडिया के 22 डिग्री लैटिट्यूड को ध्यान दें, जहाँ पे ये देखिए ये है 20 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर थोड़ा सा बीच में देखिए 24 डिग्री, इसके लगभग बीच में 22 डिग्री लैटिट्यूड आएगा. तो अगर हम यहाँ से जो लैटिट्यूड निकल रहा है अगर हम इसके नीचे देखें तो ऑफ कोर्स इंडिया का जो साइज है वो नैरो होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, संकरा होता जा रहा है और इसका सदर्न टिप इंडियन ओशन तक जाता है. यहाँ पर इंडियन ओशन है. अगर हम सी की बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है. यहाँ पे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देख पा रहे होंगे जो इंडिया के लगभग बिल्कुल मिड से पास हो रही है. So this is all from today's session, students. I hope you better understand the concept of latitudinal and longitudinal extension of India and its size. A lot will be discussed in the next video. Thank you.